ड्रामा सीरियल जानसार की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि गजनवी जाफर से कहता है वकील से डिवोर्स की पेपर्स बनाओ और मैं जल्द अज जल्द दुआ को तलाक देना चाहता हूँ। तो जाफर जल्द से जल्द कागजात बना लेता है और गजनवी को दे देता है, लेकिन गजनवी फिर भी डिवोर्स की पेपर्स पर साइन नहीं करता और इस बात का तो कशमाला को भी मालूम हो चुका है कि गजनवी ने डिवोर्स के पेपर्स बनवा लिए हैं, लेकिन साइन से पड़े हुए हैं। तो कशमाला की अब यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द गजनवी उन पेपर्स पर भी साइन कर ही दे। तो कशमाला अम्मा साई को ये बात बताती है कि गजनवी को आप फोर्स करें, क्योंकि उन्होंने पेपर्स तो बनवा लिए लेकिन अभी तक साइन नहीं किए, और साइन करके जल्द अज जल्द दुआ के मुंह पर मारें डिवोर्स पेपर्स। तो अम्मा साई गजनवी से कहती हैं कि तुम्हारे सामने कशमाला है, बच्चे हैं, ये तुम्हारी फैमिली है, इसलिए गजनवी तुम मान लो कि वो लड़की तुम्हारे साथ ठीक नहीं थी। क्या कुछ नहीं किया तुमने दुआ के लिए, लेकिन अब ये मान लो कि तुम दुआ को पहचान नहीं सकते। दुआ तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती थी और तुमसे दुआ की मोहब्बत को पहचानने में गलती हुई है, इसीलिए वो अपनी गलती को सुधारो गजनवी और दुआ को छोड़ दो, पेपर्स पर साइन कर दो और कशमाला और बच्चों की तरफ पलट आओ। देखो कशमाला आज भी तुमसे मोहब्बत करती है और उन बच्चों को एक बाप की तरह प्यार दो, अब यही तुम्हारी फैमिली है। लेकिन नौशेरवान गजनवी बेहद परेशान है क्योंकि उसका दिल अभी भी दुआ की तरफ ही है और नौशेरवान गजनवी दुआ को अभी भी मासूम ही समझ रहा है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि नौशेरवान गजनवी अभी भी दुआ को अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रहा। वहीं पर दूसरी तरफ सुंबल की सास सुंबल से जरा सा भी अच्छा सलूक नहीं करती। खिजर की माँ को तो अब यही लगता है कि सुंबल ने बहला फिसलाकर खिजर से शादी की और इसीलिए उसने अपनी बहनों की परवाह नहीं की और सुंबल की मोहब्बत में इसे शादी कर ली। हालांकि खिजर की माँ ने जब निकाह किया था तो साथ में बता दिया था कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं होगी मैं खिजर की शादी नहीं करूंगी, क्योंकि खिजर की बड़ी बहन की अभी तक शादी नहीं हुई। लेकिन फिर खिजर ने ही शादी की जल्दी की, क्योंकि जब खिजर और सुंबल के दरमियान झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो खिजर को ऐसा ही लगा था कि शायद अब उसका ये रिश्ता खतरे में पड़ जाए। तो खिजर के कहने पर ही सुंबल के बाप ने शादी की होती है सुंबल की। इन सब बातों में खिजर की माँ को खिजर का तो कसूर नजर नहीं आता और वो सारे अपने दिल की भड़ास सुंबल पर निकालती हैं और शादी के चंद दिनों के बाद ही वो सुंबल को घर के कामों में लगा देती हैं और खाना बनाने की जिम्मेदारी लगा देती हैं। सुंबल सारे घर का काम करती है, लेकिन फिर भी खिजर की माँ और इसकी बहनें सुंबल से जरा सा भी खुश नहीं होती और यही तो होना था सुंबल के साथ, तभी तो इसे फिजा की सच्चाई नजर आनी थी। फिजा ने भी तो सुंबल को अपनी सगी बहनों से ज्यादा प्यार दिया होता है, लेकिन फिर भी सुंबल को फिजा की कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। फिजा की अच्छाई ही की वजह से सुंबल इसकी दुश्मन बन चुकी होती है। अब तो सुंबल इस बात को जरूर रियलाइज करेगी कि फिजा भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। वहीं पर जब सुंबल किचन में काम कर रही होती है तो खिजर की माँ और बहनें सुंबल की बहुत ज्यादा इंसल्ट करती हैं और सुंबल उनसे कहती है कि मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है, जरा जरा सी बात पर आप इस तरह से मेरी इंसल्ट करना शुरू कर देती हैं। और साथ में सुंबल बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है। तो खिजर की माँ सुंबल से कहती है कि हमने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, जो इतना रोना पीटना और ड्रामा शुरू कर दिया है। तो सुंबल आखिरकार तंग आकर अपनी माँ के घर चले जाती है। खिजर जब घर आता है तो उसकी माँ से कहती है कि तुम्हारी बीवी को एक दिन किचन में क्या जाना पड़ा, वो तो अपनी माँ के घर चली गई, किचन का काम नहीं हो रहा इससे। तो खिजर सुंबल के घर चला जाता है सुंबल को लेने के लिए, लेकिन इससे पहले कि खिजर सुंबल से कोई भी बात करता सरफराज और खिजर का झगड़ा हो जाता है। सरफराज तो पहले ही खिजर को नापसंद करता है, तो वो खिजर से कहता है कि मैं तुम्हें सुंबल से मिलने नहीं दूंगा, तुम अपने घर वापस चल जाओ। तो खिजर सरफराज से कहता है कि मैं फिजा का शोहर हूँ, फिजा मेरी बीवी है, अगर वो नाराज होकर इधर आ गई है और ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, मुझे सुंबल से मिलने दो, कहाँ है सुंबल। लेकिन सरफराज को तो खिजर की बात सुनकर और खिजर की शक्ल देखकर इस कदर गुस्सा आता है कि वो खिजर से कहता है ये मेरा घर है इसलिए तुम यहाँ से चल जाओ, ये मेरा मामला क्यों नहीं, मेरी बहन के बारे में तुम बात कर रहे हो। खिजर को बेहद गुस्सा आता है और वो सरफराज से कहता है फिजा भाभी भी तो किसी की बहन थी और फिजा भाभी भी तो तुम्हारे घर का सारे काम करती थी, अगर सुंबल ने घर के जरा से काम कर दिए तो कौन सी आफत आ गई जो ये नाराज होकर इस घर में वापस आ गई है अपनी माँ के घर में। अपनी भाभी को क्या नहीं देखती थी घर का काम करते हुए, किस तरह से फिजा भाभी ने सारा घर का संभाला हुआ था काम। और खिजर सुंबल की माँ से कहता है आपने अपनी बेटी की किस तरह से तरबियत की, जरा सा काम क्या करना पड़ा, घरदारी संभालनी पड़ी तो वो भागकर इधर आ गई नाराज होकर। अच्छी बीवियों के काम ऐसे नहीं होते, कम से कम मेरी आने का इंतजार करती, मुझे बताती, और घर के काम ही तो थे। क्या फिजा भाभी घर के काम नहीं करती थी इसके सामने, क्या फिजा भाभी ने आपका घर नहीं संभाला था शादी के बाद। तो खिजर की ये बात सुनकर सरफराज को इस कदर गुस्सा आता है कि ये कौन होता है कि फिजा की इतनी हिमायत करने वाला। तो सरफराज इसी बात पर खिजर के साथ बेहद गुस्सा करना शुरू हो जाता है और फिर खिजर अपने गुस्से की वजह से सुंबल को इसकी माँ के घर में ही छोड़कर खुद वापस आ जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ नौशेरवान गजनवी जो कि डिवोर्स के पेपर साइन ही नहीं करता और इस बात पर कशमाला को बहुत ही ज्यादा हैरानगी होती है कि इतनी अचानक और अफरा तफरी में नौशेरवान गजनवी ने डिवोर्स के पेपर्स तो बनवा लिए,
لیکن سائن کرنے میں آخر اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہی بات جب کشمالہ جعفر سے پوچھتی ہے کہ اس دن اتنی افراتفری میں تم نے وکیل سے ڈیورس کے پیپرز تو بنوا لیے لیکن ابھی تک سائن کیوں نہیں کیے غزنوی نے؟ تو جعفر کشمالہ سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم سائن نے ابھی تک چھوٹی بی بی کے ڈیورس کیوں نہیں سائن کیے۔ تو کشمالہ جعفر کو وارن کرتی ہے کہ جعفر مجھے لگتا ہے دال میں ضرور کچھ کالا ہے، لیکن اگر جعفر مجھے پتا چلا کہ تمہارا کچھ کیا دھرا ہے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ اور یہاں دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ضرور کشمالہ نے جعفر کو کسی وجہ سے بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن جعفر اپنے سائن کا وفادار ہے تو وہ بھی ضرور اندر ہی اندر کچھ ایسی کھچڑی بنا رہا ہے کہ کشمالہ کے متعلق تمام تر ثبوت اکٹھے کرنے میں لگا ہوا ہے۔ وہیں پر اب دکھایا گیا ہے کہ سرفراز کو کڈنیپ کر لیا گیا اور یہ یقیناً جعفر کا کام ہے۔ حالانکہ کشمالہ نے اپنے بندوں سے کہا تھا کہ سرفراز کو جان سے مار دو، لیکن جعفر کو جب کشمالہ کی اس چال کا معلوم ہوا تو اس نے سرفراز کو کڈنیپ کروا دیا۔ اور اب بار بار کالز کرنے پر بھی جب کشمالہ کا کانٹیکٹ سرفراز سے نہیں ہوتا تو کشمالہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر سرفراز اس کی کال کیوں نہیں پک کر رہا اور اسے کوئی بھی اپڈیٹ کیوں نہیں دے رہا۔ وہیں پر دوسری طرف نوشیروان غزنوی پیپرز پر سائن نہیں کر رہا تو اسی وجہ سے وہ جعفر سے پوچھی ہے، اور کشمالہ کس قدر خطرناک عورت ہے وہ تو اس ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھ ہی چکے ہیں، کیونکہ اب تک یہی لگتا تھا کہ کشمالہ نے ہی اپنے شوہر کا قتل کروایا اور آج وہی بات سچی ثابت ہوئی کہ کشمالہ تو شروع دن سے ہی نوشیروان غزنوی سے محبت کرتی ہے، لیکن اماں سعید اور بابا سعید نے کشمالہ کو اپنے بڑے بیٹے زوار کی بیوی بنا لیا ہوتا ہے۔ کشمالہ چونکہ نوشیروان غزنوی سے محبت کرتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو ہی قتل کروا دیتی ہے غزنوی کی محبت میں۔ اور وہیں پر اب دعا جس نے ہوٹل میں کشمالہ کے میسج جو کہ اس نے سرفراز کو کیے تھے اپنے موبائل میں سینڈ کر چکی ہوتی ہے تو وہ میسج غزنوی کو سینڈ کر دے گی، اور غزنوی جب کشمالہ کی باتیں سرفراز کے ساتھ سنے گا تو وہ اس کشمالہ کے بارے میں تمام تر معلومات حاصل، اور ہو سکتا ہے کہ سرفراز کو کڈنیپ کرنے والا اور جعفر کا ساتھ دینے والا نوشیروان غزنوی ہی ہو، اور وہ مکمل ثبوت کے ساتھ ہی کشمالہ کو پکڑنا چاہ رہا، کیونکہ اب تک کشمالہ جس قدر معصوم بنی رہی اور رو رو کے سب کے آگے دہائیاں دیتی رہی کہ وہ حویلی کی وفادار ہے، مخلص ہے، اور اماں سعید اور بابا سعید تو اسی طرح کشمالہ کے دھوکے میں آتے رہے۔ تو اماں سعید اور بابا سعید کو دکھانے کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی ثبوت چاہیے تھے کہ کشمالہ ہی تو اصل گناہ گار ہے۔ تو کیا ہوگا اب؟ کیا سرفراز کو کڈنیپ کروانے والے کشمالہ کے بندے ہیں یا جعفر کے؟ اور آخر کیا وجہ ہے جعفر کشمالہ کے آگے اس طرح سے کیوں مجبور ہو چکا ہے؟ کیا جعفر کشمالہ کے ہاتھوں مجبور ہے یا بک چکا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔